एमपी की अजीब किडनैपिंग की कहानी, ऐसी किडनैपिंग जिसमें दो जिलों की पुलिस उलझी रही। बैतूल में किडनैपिंग और उसके बाद नर्मदापुरम में पुलिस की भागदौड़। कहानी कुछ अलग है। पुलिस भी इस मिस्ट्री को देख हैरान थी जिसमें उलझती जा रही थी पुलिस। दरअसल होता यह है कि बैतूल के घोड़ा डोंगरी में एक शख्स को अगवा किया जाता है। कार से कुछ लोग आते हैं, अजीब तरीके से अगवा करके बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग हुई। तो पुलिस को समझ में नहीं आया। जैसा होता है किडनैपिंग के बाद जो घर वाले होते हैं वो शिकायत करते हैं। दादी ने शिकायत दर्ज कराई, सराफा बाजार से ये किडनैपिंग हुई थी। अब पुलिस जो है समझ ही नहीं पाई, क्योंकि कार से बड़ी तेजी से भागे, ना किसी ने कुछ देखा उस तरीके से, ना पहचान हो पाई कि किडनैपर कौन थे, क्या थे। अक्सर ये होता है किडनैपर फिरौती की मांग करते हैं, लेकिन इस केस में कोई फिरौती नहीं मांगी गई, इसलिए पुलिस के होश और उड़े। अब पुलिस करती क्या? पुलिस ने एक स्मार्ट वॉच पड़ी देखी जहां से ये किडनैपिंग हुई थी, उससे थोड़ी दूर जाके स्मार्ट वॉच के जरिए पता लगाया कि कौन कैसा क्या कनेक्शन हो सकता है। तो पता चला कि दीपक की स्मार्ट वॉच थी और उसको ले जाया गया। घर वालों ने थोड़े से क्लू दिए। फिर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ तार निकालने की कोशिश की कि किससे चैट हुई, जैसा होता है कि किससे दोस्ती, क्या। दो जिलों की पुलिस, क्योंकि पुलिस को यह भी इनपुट था, बैतूल पुलिस को, कि नर्मदापुरम में कुछ कनेक्शन निकल रहा है। सारणी की पुलिस जो थी, तो वहां से पता किया गया। एक दिन पुलिस के पास नर्मदापुरम पुलिस से जानकारी आती है कि एक बॉडी मिली है। बॉडी मिलने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि पुलिस अभी तो किडनैपिंग सुलझा रही थी, इतने में मर्डर हो गया। और कातिल इतने शातिर, कौन है वो कातिल? कोई नामी बदमाश है, क्या है? पुलिस समझ पाती। पहले पुलिस से सुनिए जो एसपी बता रहे हैं कि कहानी है क्या। दादी जो है वो उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी करना चाह रही थी और उसके जो पिता हैं उन्हें दूसरी शादी कर ली थी। तो उसकी एक सौतेली बहन आरती जो भोपाल में रह के, उसके एक कोई फ्रेंड भी है नवनीत, इन लोगों का यहाँ पे आना पता चला और कुछ फेसबुक इंस्टा अकाउंट्स के आधार पर ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पहले ही इनके अकाउंट से इनकी दोस्ती हुई। और सारे तथ्यों को मिलाकर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इन तीन व्यक्तियों का इसमें हाथ हो सकता है। फिर तलाश करने पर उसका पिता मिला और जब हमने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ मारपीट करती है उसी समय ही कार में ही उसका गला दबा के हत्या कर दी और नर्मदा नदी जो होशंगाबाद से आगे है, नर्मदापुरम के आगे है, वो फेंक दिया। फिर कल उसकी डेड बॉडी बरामद हो गई और इस प्रकार हमने इस अपहरण और हत्या का खुलासा किया है। और अभी एक आरोपी जो उसका पिता है, सगा पिता ही है, अनिल बाम ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। शेष दो आरोपी जो उसकी सौतेली बहन और उसका एक फ्रेंड है नवनीत, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो एसपी ने बताया कहानी जो थी वो पुलिस के लिए भी बड़ी चौंकाने वाली थी। बैतूल से किडनैपिंग हुई थी और नर्मदापुरम तक जाते जाते केस मर्डर का हो गया था। दो जिलों की पुलिस परेशान हो चुकी थी। पुलिस को बॉडी नर्मदापुरम के में नर्मदा नदी के किनारे मिली थी। तब पुलिस ने पूरा खंगाला और सोशल मीडिया के जरिए जो कनेक्शन निकला, वो कनेक्शन ये था कि जो उसकी सौतेली बहन थी वो उससे सोशल मीडिया पर दोस्ती करके चैट कर रही थी और उसकी बहन ने उसको मिलने के लिए बुलाया था और कार से अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। और बॉयफ्रेंड के साथ जो मेन आरोपी था उसके बारे में सोचकर पुलिस बड़ी हैरान रह गई कि पूरा जो केस है इसमें जिसने अंजाम दिया है वारदात को वो कोई और नहीं, वो मरने वाले का पिता था। मरने वाले के पिता ने अपनी ही लड़की के बॉयफ्रेंड के कहने पर अपने बेटे को मार डाला। सोचिए वजह क्या थी, यही पुलिस तलाश रही थी। तो वजह साफ थी जो शुरुआती तौर पर आई, जो दादी से पता चला कि प्रॉपर्टी का चक्कर था। दादी ने प्रॉपर्टी जो है अपने पोते के नाम पे कर दी थी और जो लड़की इस बात से नफरत पाल चुकी थी वो उसकी सौतेली बहन थी। उसने ही अपने पिता को उकसाया, बॉयफ्रेंड से कहलवाया और मकान पाने की चाहत में इन्होंने इस पूरी साजिश को रचा। लेकिन दो जिलों की पुलिस पहले तो बहुत दौड़ी, लेकिन जब सामने सच आया तो कातिल भी पकड़ में आ गया और पुलिस को कामयाबी हासिल हो गई। नर्मदापुरम से पीतांबर जोशी के साथ बैतूल से राजेश भाटिया ने आप तक खबर पहुंचाई। आप देखते रहें एमपी तक।